हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेसोपीडिया। मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। कल की वीडियो में हमने जुपिटर की जानकारी ली थी और हमारी आज की वीडियो में हम उसके मून्स की जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मून्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर के बड़े साइज़ की वजह से उसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है और इसी वजह से इस जायंट प्लैनेट के लगभग 70 नॉन मून्स है और इसकी ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है और ये बहुत चिपक चिपक कर आते हैं ये मून्स। कभी कभी तो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स भी जुपिटर के पास आ जाते हैं जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से। जुपिटर के जो 4 सबसे बड़े मून्स हैं जिन्हें गैलीलियन मून्स कहते हैं क्योंकि उन्हें ग्रेट इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था साल 1610 में। ये 4 बड़े वर्ल्ड्स बहुत डिफरेंट है। जो इनर मोस्ट मून है ईओ या फिर आयो, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज है। इसके बाद आता है यूरोपा जो कि आइस से कवर्ड है और ऐसा भी उसके अंदर हिडन ओशन हो सकता है। उसके बाद आता है गैनमेड जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है और ऐसा एकलौता मून है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद आता है कैलिस्टो, यह क्रेटर से कवर्ड है और इसका सरफेस ओल्डेस्ट ऑफ एनी मून्स का कंसिडर किया गया है। आउटर मून्स, ये जो आप इमेज देख सकते हैं ये जुपिटर के सारे मून्स की ऑर्बिट्स को मिलाकर खींची गई है और इस इमेज से ऐसा लगता है कि किसी इंसान की पेन नहीं चल रही थी और वो कागज़ पर पेन को चलाने की कोशिश कर रहा था। जुपिटर के जो आउटर मून्स है वो सिर्फ कुछ मील ही वाइड है और प्लैनेट को किसी मेसी क्लाउड की तरह ऑर्बिट करते हैं। जो इनर मून्स है वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं जुपिटर के और सर्कुलर ऑर्बिट एकदम नीटली बनाते हैं जुपिटर के इक्वेटर के ऊपर। लेकिन आउटर मून्स किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं और कैसे भी ऑर्बिट बना देते हैं, टिल्टेड, ओवल, कैसे भी, और इसी वजह से ये पैटर्न ऐसा बन गया। ईओ, जुपिटर के पास का जो बड़ा मून है ईओ, ये टग ऑफ वॉर के बीच में अटका हुआ है जो कि है ग्रेविटी ऑफ जुपिटर और ग्रेविटी ऑफ गैलीलियन मून्स। जो ईओ है वो इन पावरफुल फोर्सेस की वजह से फट चुका है और इसका इनसाइड पूरा का पूरा मेल्टेड है, मोल्टन रॉक और सल्फर केमिकल से बना हुआ है और इसके ऊपर कभी भी वोल्केनो इरप्शन हो ही रहा होता है, शुरू ही होता है। यूरोपा, ईओ के बाद आता है यूरोपा। यूरोपा का ऐसी सरफेस स्ट्रेंज ग्रूव्स और क्रैक से कवर्ड है। जैसा कि अर्थ का क्रस्ट ऑफ रॉक है ब्रोकन प्लेट्स में, वैसा ही यूरोपा का आइस का क्रस्ट भी ब्रोकन इनटू शीट्स है और जिसकी वजह से पुश और पुल अपोजिट डायरेक्शन में होता रहता है। जो सॉल्टी ओशन का पानी है वो अंडरग्राउंड इरप्ट होकर क्रैक होकर फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से इसका नया लेयर बन जाता है। गैनमेड, यूरोपा के बाद आता है गैनमेड। ये गैनमेड सबसे ज़्यादा बड़ा है मून सोलर सिस्टम का। ये जुपिटर से ये यूरोपा के बाद आता है। ये मर्क्यूरी के 10% वार्डर है, इसे आप प्लैनेट भी कह सकते हैं। अगर इसने सन को ऑर्बिट किया तो इसका पजल किसी जिगसॉ जैसा है जो कि एंशियंट डार्क एरियाज और क्रेटर से भरा पड़ा है। जब ये यंगर था तो ये एरियाज भी पेलर थे और इसके ऊपर सिर्फ कुछ ही क्रेटर्स थे, पर अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। कैलिस्टो, गैनमेड के बाद आता है कैलिस्टो। कैलिस्टो सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा क्रेटर्ड ऑब्जेक्ट है। कैलिस्टो मीटियोरिट स्टार से भरा पड़ा है। इसके ऊपर क्रेटर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत पुराने हैं और इसका सरफेस सबसे पुराना सरफेस माना जाता है। साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जो छोटे क्रेटर्स थे
वो आइस की वजह से फेड अवे हो गए और उनकी रिम इवेपोरेट होकर स्पेस में चली गई और इसी वजह से स्मॉल हिल्स बन गई। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के कुछ फास्ट फैक्ट्स। पहला, जुपिटर का जो मून है गैनमेड वो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। दूसरा, जुपिटर का जो मून है ईओ या फिर आयो, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ये सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा वोल्केनिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है। तीसरा, 2009 में एक कॉमेट ने जुपिटर को हिट किया था और एक ब्लैक स्कार बना था और उस ब्लैक स्कार की साइज़ है लगभग पैसिफिक ओशन जितनी। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं फिर आऊँगा ठीक रात 10 बजे। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे।